आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनवीएस जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2025 को। तो उसके कंप्यूटर सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेल नोन वेब ब्राउज़र। हमें वेब ब्राउज़र की पहचान करनी थी। तो मीट, ड्राइव और गूगल साइट्स, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है गूगल क्रोम, वो इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेल नोन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन थर्ड है कॉर्टेना, ये हमारा एक वर्चुअल असिस्टेंट है और ये माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन हमें आया हुआ था कि OMR की जो है हमें वो फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे थोड़ी हड़बड़ाहट में मैंने क्वेश्चन ये गलत कर दिया। इसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन हमें आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो प्रीमियर प्रो नहीं है, टैली भी नहीं है, सफारी वेब ब्राउज़र है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है हमारा एंड्रॉयड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था, इन्होंने थोड़ा मतलब एक स्टेटमेंट देख के रखी हुई है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर स्टोरिंग सेल्स ऑफ 10% ओवर 12 मंथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग बेसिक ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इन्होंने हमसे सिंपल पूछा हो कि अगर हमें किसी एम्प्लॉयज़ की जो है अगर हमें उसकी एनालिसिस करनी है या उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो है हमें ये कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट एक्शन इज़ परफॉर्म यूजिंग कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई से जो होता है हमारा रीडू होता है और कंट्रोल जेड से हमारा अंडू होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाना था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि गूगल ड्राइव जो है वो क्या चीज़ है या किसका एग्जाम्पल है। तो गूगल ड्राइव जो है हमें पता है कि एक क्लाउड स्टोरेज है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था आठवां, उसमें हमसे पूछा गया था कि पेस्ट की जो है हमें कमांड बताने की कौन सी होती है, शॉर्टकट की कौन सा होता है। तो कंट्रोल V जो है वो पेस्ट का होता है, कंट्रोल C कॉपी का और कंट्रोल X जो होता है हमारा वो कट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है। तो इसमें एक्सेस और एक्सेल में कंफ्यूज हो गए थे बहुत सारे लोग। तो इसमें जो है हमारा आंसर होगा एक्सेस, क्योंकि एक्सेल जो है हमारा वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। 10th क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेल नोन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा वो ओपन सोर्स नहीं है, वो हमारा पेड है और जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन जो था लिब्रे ऑफिस का राइटर, वो हमारा जो है एक ओपन सोर्स जो है एक सॉफ्टवेयर है जो हमें OpenOffice.org जो है वो प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें पहला था रोम, तो वो हमारा प्राइमरी है। कैश मेमोरी वो भी हमारी प्राइमरी है और रैम जो है हमारी वो भी हमारी प्राइमरी है। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास फ्लैश ड्राइव जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसमें पाइथन, C शार्प और R रूबी, ये तो हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। लेकिन इसमें जो पिक्सलर है वो एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, तो वो था। तो इसका सही आंसर हो जाना था पिक्सलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस व्हेन ईमेल्स और मैसेजेस अपीयर टू बी फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनी टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। मतलब कि ऐसा कौन सा स्पैम बोल सकते हैं इसको या स्कैम बोल सकते हैं जो हमारी पर्सनल डाटा को चुराता है या क्रेडिट कार्ड को स्टील वगैरह कर लेता है। तो वो हमारा फिशिंग जो है वो सबसे एक टर्म है जो इसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। तो हमें पता है याहू हमारा सर्च इंजन है, गूगल हमारा सबसे पॉपुलर है और बिंग हमारा माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सर्च इंजन है। तो एज जो है हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एज जो है हमारा एक वेब ब्राउज़र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो इन कंप्यूटर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IC। तो IC की हमें बतानी थी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो IC की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो PDF नहीं होता है, वेव भी नहीं होता है, MOV भी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर था वो थर्ड होना था .BMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन E-कॉमर्स व्हाट डज़ UPI स्टैंड। जो हम UPI पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो हो गई हमारी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
कि एक फ़ाइल का इन्होंने हमें एग्जांपल देके रखा हुआ है myfile.mp3। तो इन्होंने हमें बताना था कि mp3 से हमारा क्या संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑडियो फाइल, क्योंकि mp3 एक ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है और mp4 जो होती है हमारी वो वीडियो की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि आईटी एक्ट जो था हमारा वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर। तो इसका सही आंसर था 2000 में जो है वो हमारा इंडिया में एक्ट आया था, और 2008 में जो है इसके ऊपर पहली अमेंडमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नोन फॉर एंटीवायरस। कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो अवेस्ट है, मैकेफे है, कैस्परस्काई है। तो हमारा जो है उबुंटू, हमारा ये एग्जाम्पल है किसका, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड इन अ वैलिड वेब एड्रेस। वेबसाइट एड्रेस के हमें कौन सी चीज़ जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। तो नंबर जो होते हैं हमारे अलाउड होते हैं, डिजिट्स, डॉट तो हमारे होते ही हैं, www.फलाना.com है ना, और अल्फ़ाबेट्स भी इसमें होते हैं। तो @ जो साइन है हमारा वो हमारा वेबसाइट्स के अंदर नहीं आता है, वो हमारा ईमेल आईडीज़ के अंदर आता है। 22 जो हमारा क्वेश्चन था वो थोड़ा इन्होंने एक करंट अफेयर टाइप से डाल दिया था कि जो मिंत्रा जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो किसके द्वारा ओन की जाती है। तो इसका सही आंसर होना था फ्लिपकार्ट के द्वारा। अब बात करते हैं आगे। तो 23 जो हमारा क्वेश्चन था, इन्होंने हमसे पूछा था कि वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो हमें सबको पता है कि .docx जो होती है वो न्यू वर्ड की एक्सटेंशन है, और .doc जो है हमारे पुराने वाले 2003 से पहले वाले वर्जन की जो है वो .doc होती थी। अब जो हमारी .docx है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू यूज़ टू ओपन अ फाइल इन .pptx एक्सटेंशन। तो pptx हमें पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो है वो हमारी होती है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है या ऑप्शन ए जो है हमारा इसका सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द इंटरनेट। तो जब हमने अपनी फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं एक दूसरे को, तो हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम इसमें यूज़ करते हैं, और SMTP हम ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो वोइप है ये हम कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, और TCP/IP जो होता है ये हमारा एक प्रोटोकॉल है जो हम इसको भी हम इंटरनेट के ऊपर ही करते हैं, लेकिन फाइल ट्रांसफरिंग के लिए जो है हम FTP का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो वेब कैमरा जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर, LED स्क्रीन और प्रिंटर ये हमें आउटपुट देते हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। 127th क्वेश्चन जो था हमारा, तो इसमें हमसे पूछा गया था कि HTTP में जो है H क्या है। तो हम सबको पता है कि HTTP में हाइपर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 128th जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक पूछा गया था कि एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 30 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग ईथरनेट केबल वी एंड अ स्विच टू शेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम आपस में कनेक्टेड है। तो उस टाइप के नेटवर्क में हम कौन से वाला यूज़ करेंगे, लैन करेंगे, वैन करेंगे, मैन करेंगे, पैन करेंगे, है ना। तो हमें पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 129 जो क्वेश्चन था ये इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ था DPI और PPM में, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि जो स्पीड ऑफ प्रिंटर है वो किस में मेज़र की जाती है। तो इसका सही आंसर होना था PPM ऑप्शन 1, लेकिन इसमें ऑप्शन 4 भी है DPI। तो DPI होता है डॉट पर इंच, जो एक क्वालिटी बताता है कि कितना आपका अच्छा है प्रिंटर, है ना। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो आपका होना था, ऑप्शन 4 नहीं होना था। 130 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था कि जो हमारी मेमोरीज कैपेसिटीज़ हैं उनको अरेंज करना है। तो इसका ऑप्शन 1 होना था किलोबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स और फिर टेराबाइट। तो ऑप्शन 1 जो है 130 का वो होना था। तो आप सब ये बताना मेरे को कि आपका स्कोर कितना रहा इसमें आउट ऑफ 30। मेरा जो है इसमें 29 रहा आउट ऑफ 30, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मेरे को डाउट है OMR वाले पे। अगर वो सही हो जाता है तो 30 आउट ऑफ 30 मेरा बनता है स्कोर। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।